तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई। वायरल ऑडियो तथाकथित बीजेपी नेता और सपा विधायिका के बीच टकरार का एक भाग है, जिसमें तथाकथित बीजेपी नेता नीरज चड्ढा सीसामऊ से विधायिका नसीम सोलंकी को जूतों से मारने की बात कह रहा है। तथाकथित बीजेपी नेता सत्ता के कंधे पर जूते मारने की बात तो कह रहा है, वहीं विधायिका को अपनी राजनीति चमकाने के लिए अर्दब में भी ले रहा है। विधायिका की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की और नेताजी गिरफ्तार किए गए। पुलिस गिरफ्त में नेताजी की पोज फोटो साफ बोल रही है कि सत्ता नेताजी के लिए है। नेताजी पूरी तरह से सियासी हैं। नेताजी का विधायिका से टकराव वाला ये वायरल ऑडियो भी पूरी तरह दूरदर्शी है। संदेश टुडे के लिए मैं संदेश तिवारी। सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि ऐसा नहीं है मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बहुत कुछ बोलना आता है और मुझे अपनी बात अच्छी तरीके से रखना आता है। और देखिए मेरी बात सुनिए, वो मुझसे विवाद क्यों कर रहा है वो बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे पति जेल में 2 साल से। उन्होंने मुझे सोचा मैं अबला नारी हूँ, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और किसी भी इंसान की ये जरूरत होनी नहीं चाहिए कि वो किसी महिला की बदतमीजी या बेइज्जती करे। तो मैं ऐसे लोगों को शिकायत करने आई थी कमिश्नर साहब से। और ये जिस तरीके से वो जेल गया तो उसको तो और लंबी सजा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कमजोर नहीं होती। कहीं हमें सीएम साहब जो है सम्मानित कर रहे हैं महिला विधायक होने के नाते, और हमें वो सम्मान मिलता है, और उसी वक्त वो आदमी फोन करके मुझे धमका रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि एक मानसिकता उसकी अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में, और बहुत सी मेरी जैसी महिलाएं होती है जो चुप हो जाती है। पर चुप होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं और खामोश होंगे तो हम बोल नहीं सकते। हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात बोले और हम यहाँ आए। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी भी है, और ये पूरी समाज की मेरी बहन बेटियों की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं बहुत खुल के बोलने आई हूँ। महिला समाज जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं उनकी आवाज उठाऊंगी, जब मैं अपनी ही नहीं उठा पाऊंगी तो मैं उनकी कहाँ से उठाऊंगी। तो ये मेरी कोशिश है और मेरी जो है पहल है कि अगर ऐसे पागल आदमी समाज में टहल रहे हैं तो वो सीधे जेल जाए। लगातार धमकियों के बाद क्या कोई अनहोनी की आशंका थी आपको? बिल्कुल है, मुझे अभी भी है। वो अगर बंदा छूट जाता है तो मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे किसी भी तरीके की आशंका की घबराहट और डर है। मेरे बच्चे परेशान है। कल से मेरी बेटियां जो है, मेरी छोटी बेटी है, वो सब सुन रही है, समझती है सब। आजकल के बच्चे इंटरनेट पे सब हर समय एक्टिव होते हैं, वो सब समझते हैं। रो भी रहे हैं बच्चे कि मम्मा अगर आप बाहर निकले, अगर आपके ऊपर अटैक हो गया, या हम लोग जाते हैं। मेरी भी बेटी है, कॉलेज पढ़ती है, बड़ी वाली, और छोटी वाली स्कूल जाती है। हर समय कोई सुरक्षा कर्मी होता नहीं है साथ में। मेरे साथ भी 2 गनर है, तो हर समय नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं। वो उन्होंने हमसे कहा है कि इसके ऊपर और जो है हम जांच कराएंगे और उसको देख लिया जाएगा। पर ये एक छोटा सा मुद्दा है कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। कहीं पहले भी आपने शिकायत की थी? नहीं, मैंने पहले शिकायत नहीं करी थी। असल में हमने उस समय सोचा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा, पर ये माने नहीं, इनको बढ़ावा मिला। पर अब की बार इनका इलाज होना जरूरी है। नीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और नीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।